हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निरूपण का दूसरा भाग है। अगर जो समुच्चय निरूपण का पहला भाग सूची विधि देखना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये समुच्चय निरूपण का दूसरा भाग है। तो इस विधि में देखिए, चले पढ़ते हैं इसको। इस विधि में मझले कोष्टक के अंदर अवयवों को यक्स संकेत लिखकर गुणधर्म px की व्याख्या करते हैं। जैसे कि x हमने लिख दिया, ठीक है, x इसको बोलते हैं सच दैट बोलते हैं, सच दैट px या x सच दैट px, मतलब ए यक्स हम लिखेंगे, ए px उस यक्स की व्याख्या करेगा, मतलब इस यक्स के बारे में px बताएगा। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट px, ठीक है, और मझले कोष्टक के अंदर। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। हम कुछ उदाहरण लिखे हैं, चलिए इसको करके देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि से। 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम मझला कोष्टक ओपन करेंगे तो x संकेत लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सच दैट, ठीक है, x हमारा क्या है, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो x क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक, हमें क्या लिखना है, x लिखना है और फिर इसी x को क्या है, x की व्याख्या करना है, इसी x को एक्सप्लेन करना है कि x क्या है। तो x हमारा क्या है, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो x सच दैट x 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, x क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब दूसरा उदाहरण है 20 व 30 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किससे लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट, ठीक, x क्या है हमारा, सभी प्राकृतिक संख्या है, क्या है, 20 व 30। x क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। x कहां से, x है, संकेत लिखे, x क्या है, नेचुरल नंबर, कहां तक है, ठीक है, 20 व 30 के बीच। ठीक, 20 व 30 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो x क्या है हमारा, x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और कहां से कहां तक है, 20 से 30 तक, मतलब 20 क्या है, x क्या है, 20 से ज्यादा है और 30 से छोटा है, मतलब x जो है 20 से ज्यादा है और 30 से छोटा है, मतलब 20 और 30 के बीच है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड इसका है x सच दैट x क्या है, 20 व 30 के बीच की प्राकृतिक संख्या। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और x 20 व 30 के बीच की प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो x ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स। x कहां से बिलोंग है, x बिलोंग टू n, मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और कहां से कहां तक है, 20 व 30 के बीच। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण, आगे चल देखते हैं। इसका उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। यदि कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1/2, 2/3, 3/4 डैश डैश चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसे कैसे समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक, तो देखिए, अब मैं यहां देखता हूं क्या लिखा है, 1/2, 2/3 और 3/4, कुछ इस टाइप का बन रहा है, n/n+1। अगर जो n हम क्या है, n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश रखते चले जाएं। ठीक है, अब देखिए अगर जो मैं n की वैल्यू, ठीक है,
n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, ठीक। अगर जो n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर जो n की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, x बराबर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/1 प्लस n की वैल्यू वहाँ n 1 लिया हूँ मैं, n बराबर 1, तो यहाँ क्या रखूँगा, 1 रखूँगा ना, 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक। अब मैं ले रहा हूँ दूसरी इक्वेशन में, दूसरा है n बराबर 2, ठीक है। तो हमारा x क्या आ जा रहा है, x बराबर 2/, यहाँ देखिए n क्या है, 2 है, तो 2 रखा ऊपर में, और नीचे क्या है n 2 और फिर प्लस में 1, तो क्या आ जा रहा है 2/3, ठीक है। अब जैसे डैश डैश आप लिखते आए n बराबर कुछ भी लिखें, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएं, ठीक। तो मतलब n बराबर n कुछ भी लिखें, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। चलते जाएंगे और यही क्या होगा, n बराबर जब n आप रखेंगे तो क्या होगा 1/, ठीक है, x बराबर 1/, ठीक, n प्लस 1, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ठीक, n प्लस 1, ठीक है, लास्ट में यही आएगा। तो क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ठीक, तो कुछ ऐसा बन रहा है ना, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 2/3 आ रहा है, और जब n ले रहे हैं तो n/n प्लस 1 आ रहा है। तो ये क्या है, एक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो ठीक है, अब चलिए इसका समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखते हैं, ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। अब हमें तो मिल गया n/n प्लस 1 इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक, n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। नंबर 4 है, लिख देता हूं, यदि b बराबर 1/, कौन सा क्वेश्चन, 1/2/5 और 3/10, ठीक, डैश 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 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लिखता हूं x सच दैट x बराबर n/n² प्लस 1, और ठीक है, n हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब n की वैल्यू आप 1 रखिए, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब n की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो 2/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। जब n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो क्या आएगा 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो क्या आएगा 3/10, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n सच दैट होगा, ठीक, सच दैट, यहां भी सच दैट, ठीक। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन बस ऐसे होंगे, ठीक। अब अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 बालाजी प्रकाशन से।